अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मुआविनीन हुज्जाज की एमटीएस का जो टेस्ट लिया गया है 2025 में। आज किसी वीडियो में हम उसी पेपर के साइकोलॉजिकल असेसमेंट वाले सवालात की साइकोलॉजिकल असेसमेंट वाले एमसीक्यूज़ की दुरुस्त जवाबात शेयर करने जा रही है। तो आप दोस्तों ने वीडियो को आखिर तक देखनी है। एमटीएस मुआविनीन हुज्जाज के सपोर्टिंग स्टाफ वाले पेपर में 64 से लेकर 96 तक जो 32 सवालात पूछी गई थी, तो वो तमाम के तमाम सवालात साइकोलॉजी का एक गाइड है, साइकोलॉजिकल असेसमेंट की इसी गाइड से ली गई थी। तो चलते हैं इन्हीं सवालात को शुरू कर देते हैं। साइकोलॉजिकल असेसमेंट की जो सवालात होती है, यहाँ पर 5 ऑप्शन दी गई है। स्ट्रांगली एग्री, अगर आप किसी बात से बहुत ज़्यादा मुत्तफ़िक़ है तो वहाँ पर आप स्ट्रांगली एग्री लगा सकते हैं। फिर इसके बाद एग्री, ऑप्शन सी में अनसर्टेन, ऑप्शन डी में डिसएग्री और ऑप्शन ई में स्ट्रांगली डिसएग्री लिखा है। तो पहला सवाल जो है वो था कि आई स्ट्रगल टू एडजस्ट टू न्यू टास्क स्पेशली इफ दे डिफर सिग्निफिकेंटली फ्रॉम माय रूटीन। इसका मतलब है कि मैं नए कामों को एडजस्ट करने के लिए जिद्दोजहद करता हूँ, ख़ास तौर पर अगर वो मेरे मामूल से नुमाया तौर पर मुख्तलिफ हो। तो यहाँ पर एग्री का ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। अगर आप दोस्तों ने एग्री लगाया हो तो आपका आंसर ठीक होगा, अगर स्ट्रांगली एग्री लगाया हो तो फिर आपका आंसर गलत होगा। दूसरा सवाल है आई पे क्लोज अटेंशन टू स्मॉल डिटेल्स इन माय वर्क। मतलब है कि मैं अपने काम में छोटी छोटी तफसीलात पर पूरी तवज्जो देता हूँ। तो हमें अपने काम में छोटी छोटी तफसीलात पर तवज्जो देना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है स्ट्रांगली एग्री। यहाँ पर स्ट्रांगली एग्री करेक्ट है, बाकी ऑप्शन गलत है। और ये तमाम सवाल दोस्तों सपोर्टिंग स्टाफ माविनीन हुज्जाज के सपोर्टिंग स्टाफ वाले पेपर में भी आई हुई थी और इसके अलावा सुपरवाइजरी स्टाफ के पेपर में भी आई हुई थी। और इंशाल्लाह इस तरह भी पॉसिबिलिटी है कि अभी जो हज मेडिकल मिशन का टेस्ट हो रहा है माविनीन हुज्जाज और माविनीन हुज्जाज के अलावा हज मेडिकल मिशन के टेस्ट में, खा वो डॉक्टर साहिबान का हो या पैरामेडिक्स का हो, तो उनमें भी सवाल आ सकते हैं। सवाल नंबर 3 देखिए, आई प्रायोरिटाइज प्रोवाइडिंग बेस्ट सर्विस टू कस्टमर्स। मैं सारिफिन को बेहतरीन सर्विस फराहम करने को तरजीह देता हूँ। तो यहाँ भी स्ट्रांगली एग्री का ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। हमें अपने सारिफिन को बेहतर सर्विस फराहम करने की तरजीह देनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर किसी ने स्ट्रांगली एग्री लगाया हो तो इसे गाइड्स के मुताबिक ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है। सवाल नंबर 4 देखिए, आई अवॉइड टास्क टू मिनिमाइज स्ट्रेस। इसका मतलब है कि मैं तनाव को, टेंशन को कम करने के लिए कामों से गुरेज करता हूँ, यानी काम नहीं करता। टेंशन को कम करने के लिए काम से गुरेज करता हूँ, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर स्ट्रांगली डिसएग्री जो है ये भी गलत है। यहाँ पर डिसएग्री का ऑप्शन जो है बेस्ट आंसर है, तो करेक्ट आंसर डिसएग्री है। व्यूअर्स, आप दोस्तों को सपोर्टिंग स्टाफ और सुपरवाइजरी स्टाफ का मुकम्मल पेपर मिला होगा और आप दोस्तों ने एमसीक्यूज़ के मुताबिक अपने अपने मार्क्स भी कैलकुलेट किए हैं कि किसी की 54 बनते हैं, किसी की 55 बनते हैं और किसी की 60 मार्क्स बनते हैं। लेकिन सभी दोस्त साइकोलॉजिकल असेसमेंट वाली एमसीक्यूज़ में कंफ्यूज थी और वो अपने मार्क्स कैलकुलेट नहीं कर सकती थी। तो आज मुझे ये गाइड मिला, तो मैंने सोचा कि इसी गाइड की साइकोलॉजिकल की तमाम एमसीक्यूज़ आप दोस्तों की खिदमत में शेयर करूं, ताकि आप दोस्तों की कन्फ्यूजन दूर हो जाए और आप दोस्त अपने मार्क्स को आसानी के साथ कैलकुलेट कर सके। तो इसी वीडियो के कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए कि आप दोस्तों की इसी टेस्ट में कितने मार्क्स बनते हैं। अगर आपका साइकोलॉजिकल असेसमेंट का ये पार्ट इस तरह हुआ है तो आप दोस्त फिज़िकल के लिए तैयारी जारी रखिए। आप दोस्तों को फ़िज़िकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। सवाल नंबर 5 देखिए, आई वर्क वेल इन डाइवर्स टीम्स विद डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। इसका मतलब है मैं मुख्तलिफ नुक़्ते नज़र के साथ मतनूع टीमों में अच्छी तरह से काम करता हूँ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है स्ट्रांगली एग्री है। सवाल नंबर 6, आई मेंटेन कॉन्फिडेंशली व्हेन हैंडलिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। हसास मालूमात को संभालते वक्त मैं एतमाद को बरकरार रखता हूँ। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर स्ट्रांगली एग्री था। अगर किसी दोस्त ने लगाया हो तो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 7 है, व्हेन चेंजेस टू शेड्यूल्स और प्लान्स अकर आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू अडॉप्ट एंड बी एफिशिएंट। इस जुमले का मतलब है कि जब निज़ामुल औक़ात या मंसूबों में तब्दीलियाँ आती है तो मुझे अपनाना और मुयस्सर होना मुश्किल लगता है। तो व्यूअर्स, अगर हम किसी काम को मुश्किल लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम में लीडरशिप की क्वालिटी नहीं है।
تو اسی کویسچن کے ساتھ ہم اسٹرانگلی ڈس ایگری تو نہیں کر سکتے، لیکن اس کے ساتھ ہم ڈس ایگری کر سکتے ہیں، تو اس کا کریکٹ آنسر ڈس ایگری ہے۔ سوال نمبر 8 ہے آئی ڈبل چیک مائی ورک ٹو انشور ایکوریسی۔ آئی ڈبل چیک مائی ورک ٹو انشور ایکوریسی، میں درستگی کو یقینی بنانے کے لیے اپنے کام کو ڈبل چیک کرتا ہوں، دوبارہ چیک کرتا ہوں، تو اس کا کریکٹ آنسر اسٹرانگلی ایگری تھا۔ نیکسٹ کویشچن سوال نمبر 9 ہے بیہیویئر آف کسٹمرز انوائز می ایٹ ٹائمز، یعنی گاہکوں کا رویہ کبھی کبھی مجھے پریشان کرتا ہے، تو اس کے ساتھ ہمیں ڈس ایگری ہونا چاہیے، اس کا کریکٹ آنسر ڈس ایگری ہے۔ سوال 10 ہے آئی سیک سپورٹ فرام مائی کولیگز اور سپروائزر وین فیلنگ اوور ویلم، یعنی جب میں مغلوب محسوس ہوتا ہوں تو میں ساتھیوں یا نگرانوں سے مدد طلب کرتا ہوں، تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے ایگری ہے۔ کچھ دوستوں نے اسٹرانگلی ایگری لگایا ہوگا تو غلط ہے، اس کا کریکٹ آنسر جو ہے ایگری ہے۔ نیکسٹ کویشچن سوال نمبر 11 ہے اٹ از ڈیفیکلٹ فار می ٹو ٹیک کمانڈ، میرے لیے کمانڈ لینا یا سنبھالنا مشکل ہے، تو اس کا کریکٹ آنسر ڈس ایگری ہے۔ اسٹرانگلی ڈس ایگری یہاں پر غلط ہے۔ نیکسٹ کویشچن سوال نمبر 12 ہے اٹ از ڈیفیکلٹ فار می ٹو ریسپیکٹ انڈیویجولز ود ڈفرینٹ ریس اینڈ ریلیجیس پریکٹسز، تو اسی کا مطلب ہے کہ میرے لیے مختلف نسلوں اور مذہبی طریقوں کی حامل افراد کا احترام کرنا مشکل ہے، ہمیں سبھی لوگوں کا احترام کرنا چاہیے، تو اس کے ساتھ آپ ڈس ایگری کر سکتے ہیں، تو اسٹرانگلی ڈس ایگری جو ہے اس کا کریکٹ آپشن ہے۔ سوال نمبر 13 ہے آئی ایم ولنگ ٹو اسٹیپ آؤٹ آف مائی کمفرٹ زون ٹو ٹیکل چیلنج، میں چیلنج سے نمٹنے کے لیے اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکلنے کو تیار ہوں، تو اس کا کریکٹ آنسر اسٹرانگلی ایگری تھا۔ اسی گائیڈ کے مطابق بھی اس کا کریکٹ آنسر کیا ہے؟ اسٹرانگلی ایگری ہے۔ نیکسٹ کویشچن سوال نمبر 14 ہے آئی ٹیک پرائڈ ان پروڈیوسنگ ہائی کوالٹی ورک، مجھے اعلیٰ معیار کا کام پیش کرنے پر فخر ہے، یا میں اعلیٰ معیاری کام کرنے پر فخر محسوس کرتا ہوں، تو اس کا بھی اسٹرانگلی ایگری کریکٹ ہے۔ سوال نمبر 15 ہے آئی ریسپونڈ پرومپٹلی ٹو کسٹمر انکوائریز اور ریکویسٹ، میں کسٹمرز کی پوچھ گچھ یا درخواستوں کا فوری جواب دیتا ہوں، یہاں اس کا کریکٹ آنسر بھی اسٹرانگلی ایگری بنتا ہے، ایگری جو ہے یہاں پر غلط ہے۔ نیکسٹ کویشچن سوال نمبر 16 ہے انڈر پریشر آئی ڈاؤٹ دیٹ مائی ورک ایفیشنسی ول کمپرومائزڈ، دباؤ کے تحت مجھے شک ہے کہ میرے کام کی کارکردگی سے سمجھوتا کیا جائے گا، تو یہاں پر یہ غیر یقینی صورتحال ہے، اس بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، تو اسی کویسچن کا اگر کسی دوست نے انسرٹین لگایا ہو یعنی غیر یقینی، تو سوال نمبر 16 کا کریکٹ آنسر اسی گائیڈ کے مطابق انسرٹین ہے۔ سوال نمبر 17 ہے آئی ہیو ٹینڈنسی ٹو اچیو ٹیم گولز اینڈ آبجیکٹیو ود ٹو ورک، میں کام کرنے کے ساتھ ٹیموں کے اہداف اور مقاصد کو حاصل کرنے کا رجحان رکھتا ہوں، تو اس کا کریکٹ آنسر اسٹرانگلی ایگری تھا۔ سوال نمبر 18 ہے آئی فیور ٹو ایڈہیر کمپنی پالیسیز اینڈ پروسیجرز، میں کمپنی کی پالیسیوں اور طریقہ کار پر عمل کرنے کو ترجیح دیتا ہوں، اس کا بھی کریکٹ آنسر اسٹرانگلی ایگری ہے۔ سوال 19 ہے انسرٹین سچویشن ڈونٹ باتر می، یعنی غیر یقینی حالات مجھے پریشان نہیں کرتے، تو اس کا ایگری یا ڈس ایگری یا اسٹرانگلی ایگری یہ غلط ہے، uncertain situations don't bother me، تو اس کا کریکٹ آنسر uncertain تھا۔ سوال نمبر 20 اس طرح کا تھا کہ I have a keen eye for spotting inconsistencies، میں تضادات کو تلاش کرنے پر گہری نظر رکھتا ہوں، کریکٹ آنسر اس کا اسٹرانگلی ایگری تھا۔ سوال نمبر 21 ہے I avoid dealing difficult customers، میں مشکل گاہکوں سے نمٹنے سے گریز کرتا ہوں، تو اس کا تو بذات خود میں نے اسٹرانگلی ڈس ایگری لگایا تھا جو کہ غلط ہے، اس کا کریکٹ آنسر اسی گائیڈ کے مطابق ڈس ایگری ہے۔ سوال نمبر 22 ہے ڈیڈ لائنز بادرز می، ڈیڈ لائنز مجھے پریشان کرتی ہے، تو اس کا بھی کریکٹ آنسر ڈس ایگری ہے نہ کہ اسٹرانگلی ڈس ایگری۔ سوال 23 ہے آئی لائک ٹو کنٹریبیوٹ ٹو مائی آئیڈیاز ان ٹیم ڈسکشن، میں ٹیم ڈسکشن میں اپنے خیالات کا اظہار کرنا پسند کرتا ہوں، اسٹرانگلی ایگری اس کا کریکٹ آپشن تھا۔
सवाल 24 है, आई एम ट्रांसपेरेंट इन माई कम्युनिकेशन एंड एक्शंस, यानी मैं अपनी बातचीत और आमाल में शफाफ हूँ। तो इसका भी करेक्ट आंसर स्ट्रांगली एग्री था। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल यूसी लर्निंग ट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए। व्यूअर्स, माविनीन हुज्जाज के सपोर्टिंग स्टाफ और सुपरवाइजर स्टाफ का पेपर मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, वो मेरे चैनल पर मौजूद है। आप दोस्तों ने उसके जवाबात देखे होंगे और आप दोस्तों ने उसी पेपर में जो 64 सवालात थे, जो 64 एमसीक्यूज थे, सिलेबस के मुताबिक उसके जवाबात भी आप दोस्तों ने नोट कर लिए होंगे और आप दोस्तों ने अपने मार्क्स भी कैलकुलेट किए होंगे। लेकिन मसला यहाँ पर साइकोलॉजिकल असेसमेंट वाली एमसीक्यूज का था, तो इसको भी आज हमने हल कर दिया। तो अब दोस्तों की इसी साइकोलॉजिकल असेसमेंट वाले सवालात के साथ अगर आप दोस्तों के मार्क्स 60 प्लस या 65 बन रहे हो, तो आप दोस्त फिजिकल के लिए तैयार रहे। इसके अलावा दोस्तों आप दोस्त हमें ये भी बताएं कि आप दोस्तों के इसी पेपर में कितने मार्क्स बनती है। इसी वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 25 है, आई हैव फुल कंट्रोल ऑन माई अनवेलकमिंग बिहेवियर, मुझे अपने गैर खुशाइन रवैये पर मुकम्मल कंट्रोल है। तो इसका करेक्ट आंसर डिसएग्री था। सवाल 24 है, आई स्टार फॉर परफेक्शन इन माई वर्क, मैं अपने काम में कमाल हासिल करने की कोशिश करता हो। तो इसका करेक्ट आंसर स्ट्रांगली एग्री है। सवाल 27 है, इफ रिक्वायर्ड आई गो अबव एंड बियॉन्ड टू मीट कस्टमर एक्सपेक्टेशंस, अगर ज़रूरत हो तो मैं कस्टमर की तवक्कुआत को पूरा करने की कोशिश करता हूँ। तो इसका भी करेक्ट आंसर स्ट्रांगली एग्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 28 है, आई यूजुअली रिकग्नाइज्ड व्हेन आई एम स्ट्रेस्ड, जब मैं तनाव का शिकार होता हूँ तो मैं पहचाना जाता हूँ। जब मैं तनाव का शिकार होता हूँ तो मैं पहचाना जाता हूँ। इसका करेक्ट आंसर स्ट्रांगली एग्री था। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 29 था कि आई प्रेफर टू स्टे अवॉइडेंट व्हेन कॉन्फ्लिक्ट अराइजेस, जब तनाज़ा पैदा होता है तो मैं परहेज़ करने को तरजीह देता हूँ। तो तनाज़ात को हमें हल करना चाहिए, न कि उससे गुरेज करना चाहिए, न कि एक साइड पर होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर जो था डिसएग्री था। और हमारे पास साइकोलॉजिकल असेसमेंट की एमसीक्यूज़ की इसी वीडियो का आखिरी सवाल, सवाल नंबर 30 है, आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई एक्शंस एंड डिसीजंस इवन व्हेन मिस्टेक्स आकर, इसका मतलब है कि मैं अपने आमाल और फैसलों की ज़िम्मेदारी लेता हूँ, यहाँ तक कि जब गलतियाँ होती है। तो इसका भी करेक्ट आंसर स्ट्रांगली एग्री था। तो व्यूअर्स, ये रही एनटीएस की मुआविनीन हुज्जाज के सपोर्टिंग स्टाफ और सुपरवाइज़र स्टाफ के साइकोलॉजिकल असेसमेंट के सवालात और उनके दुरुस्त जवाबात। तो उम्मीद करता हूँ कि आप दोस्तों को हमारी आज की वीडियो पसंद आ गई होगी। इसी वीडियो के मुताबिक मैंने जो आंसर बताए ये बिल्कुल 100% करेक्ट आंसर थी। तो इसी से आप अपने बाकी मार्क्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर एनटीएस की सपोर्टिंग स्टाफ और सुपरवाइज़र स्टाफ का जो ओरिजिनल पेपर है ये भी आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं। तो इसी गाइड में जो सवालात आई हुई थी और इसी पेपर में जो सवालात आई हुई है, तो तमाम की तमाम सवालात इसी गाइड से ली गई है जो कि हमने एक्सप्लेन की। तो अब आप दोस्तों की कन्फ्यूजन दूर हुई होगी और आप दोस्त रिज़ल्ट का इंतज़ार नहीं कर रहे होंगे। अपने मार्क्स को ख़ुद काउंट कीजिए और इसी वीडियो के कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए कि आप दोस्तों की कितने मार्क्स बनती है। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमें भी अपनी दुआओं में याद कर दीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।